Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much football action all around the world happening simultaneously and it is difficult to keep a track of everything. OneFootball app makes that really easy for you. The newest feature of the OneFootball app is global users apart from Indian subcontinent can stream the Indian Super League ISL for absolutely free on the OneFootball app. The World Cup season is also upon us, so any information related to your favorite team, anything that you need to know about your favorite players, OneFootball app has you covered. So please go ahead and download the OneFootball app for absolutely free, either from the link given in the description below or from the QR code being flashed on the screen right now. स्पेन का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है वर्ल्ड कप के लिए और कुछ प्लेयर्स जो हैं मिस कर रहे हैं स्क्वाड में। बहुत लोग जो हैं सवाल उठा रहे हैं कि क्यों इन प्लेयर्स को सेलेक्ट नहीं किया गया, क्यों और जो प्लेयर्स को लिया गया है उनको क्यों लिया गया है। कुछ एक प्लेयर्स को लेके उस तरीके के डाउट्स है। तो एक बार हम पहले स्क्वाड पे नज़र डालेंगे और बात करेंगे कि क्या इस स्क्वाड का शेप है, क्या लुइस एनरिके ने पिक किया है और क्या हमको लगता है कि कहाँ तक ये स्पेन कर सकती है इस वर्ल्ड कप में, कितनी आगे जा सकती है। तो एक बार स्क्वाड पे अगर हम नज़र डाल लें स्पेन की स्क्वाड पे, तो ये है आपके सामने। गोलकीपर्स है उनाई सिमोन, रॉबर्ट सैंचेज, डेविड राया। डिफेंडर्स पे आ जाते हैं तो डैनी कार्वाहाल, सिजार एस्पिलिक्वेटा, एरिक गार्सिया, पाउ टोरेस, ह्यूगो गियामोन, एमरिक लापोर्ट, जोर्डी एल्बा, होजे गाया। मिडफील्डर्स पे आ जाते हैं तो सर्जियो बुस्केट्स, रॉड्री, गावी, कार्लोस सोलेर, मार्कोस लोरेंते, पेद्री, कोके। और फॉरवर्ड्स पे आ जाते हैं तो येरेमी पिनो, फेरान टोरेस, निको विलियम्स, अल्वारो मोराटा, मार्को असेंसियो, पाब्लो सराबिया, डैनी ओल्मो, अंसू फाटी। अब यहाँ पर जो दो तीन प्लेयर्स जिन एक सवाल उठाया जा रहा है कि भाई ये प्लेयर्स आपने स्क्वाड में क्यों नहीं लिए, तो गोलकीपर्स में आते हैं एक नाम डेविड डेया। सेकंड जो नाम है डिफेंडर्स में, जो आई थिंक बहुत ही बड़ा नाम है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्कशंस और डिबेट हो रही हैं, वो है सर्जियो रैमोस। और मिडफील्ड में लिवरपूल के थियागो। तो ये तीन नाम है जो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रेस कर रहे हैं और स्क्वाड पे कुछ सवाल उठ रहे हैं। तो सबसे पहले हम गोलकीपर्स की बात करें, उनाई सिमोन, रॉबर्ट सैंचेज और डेविड राया। तीनों गोलकीपर्स में क्या चीज़ कॉमन है जो आपको लगती है कि तीनों का जो प्रोफाइल है वो सिमिलर है, जो डेविड डेया से अलग बनाता है उनको, क्या है ऐसी चीज़? तो आई थिंक यहाँ पर जवाब है इस चीज़ का बॉल प्लेइंग, क्योंकि जिस तरीके से खेलती है लुइस एनरिके की टीम, बैक से बिल्ड करना पसंद करते हैं। गोलकीपर एसेंशियली बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो बिल्डअप गेम होता है उसमें, जिसकी गेम रीडिंग अच्छी हो और आपको एक बैलेंस दे दे बिटवीन शॉट स्टॉपिंग एंड प्लेइंग फ्रॉम द बैक। आपको जो बिल्ड करना है बैक से, जो आपको पोजेशन रखना है, जो आपको एक पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलनी है, उसमें आपके गोलकीपर का बॉल पे जो गेम है वो अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक ये तीनों ही कीपर्स वो करते हैं। आप चाहे ब्राइटन के रॉबर्ट सैंचेज को देख लीजिए, ब्रेंटफोर्ड के डेविड राया को देख लीजिए, उनाई सिमोन। इस समय अगर आप स्पेन के सेटअप में देखेंगे तो ना डेविड डेया को इतने मौके मिले हैं, ना कैपा को इतने मौके मिले हैं। और कैपा को प्रोविजनल स्क्वाड में शामिल भी किया गया था, लेकिन आई थिंक जो उनके फॉर्म में एक अपटर्न आया, बहुत लेट आया, तो उनका सिलेक्शन जस्टिफाइड है कि नहीं हुआ है। उनाई सिमोन ऑन दी अदर हैंड यूरो में गोलकीपर थे स्पेन के, नेशंस लीग में स्पेन के लिए खेले हैं और काफ़ी टाइम से इस स्क्वाड का पार्ट है। जब से लुइस एनरिके बने हैं कोच, तो उन्होंने उनाई सिमोन को ही प्रेफर किया एज हिज नंबर 1। तो उस सेंस में मुझे लगता है ट्रेड्स को देखते हुए, ना कि बड़े नाम को देखते हुए या कोई और एबिलिटीज़ को देखते हुए सिलेक्शन किया है। तो यहाँ पे आपको कोई भी जो टीम सेलेक्ट की जाती है उसमें आपको मैनेजर को वो फ्रीडम और वो लिबर्टी देनी होती है कि वो अपने प्लेयर्स लेके जाए। तो आई थिंक उस हिसाब से डेविड डेया का टीम में ना होना समझ आता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जस्टिफाइड है या मैं ऐसा बोलूँ कि नहीं डेविड डेया को नहीं लिया टीम में तो सही किया है। मेरे हिसाब से मुझे जो थॉट प्रोसेस लग रही है लुइस एनरिके की डेविड डेया को ना लेने की, वो ये हो सकती है। डिफेंडर्स पे आ जाते हैं तो डिफेंडर्स पे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा नाम मिस है वो है सर्जियो रैमोस का। अब अगेन देखिए, सर्जियो रैमोस स्पेन की नेशनल टीम का पार्ट नहीं रहे हैं, उस जो नेशनल सेटअप है उसमें काफ़ी समय से वो नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर ऑब्वियसली क्योंकि सर्जियो रैमोस रियल मैड्रिड के लेजेंड हैं और एक वो भी बात है कि लीडर हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आते हैं। अभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं पीएसजी के साथ, उनका सीज़न बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर हम एक इस तरीके से देखें इस चीज़ को कि अगर ये वर्ल्ड कप जून या जुलाई में हो रहा होता, क्योंकि रैमोस मोस्ट ऑफ द पार्ट पिछले सीज़न के इंजर्ड ही रहते, वो फीचर नहीं कर रहे थे पीएसजी की टीम में, तो क्या सवाल उठ रहे होते उनके सिलेक्शन ना होने पे। तो आई थिंक वही बात है, रीसेंसी बायस थोड़ा सा आ चुका है। और क्योंकि अभी पिछले टाइम में सर्जियो रैमोस बहुत अच्छा खेला है, बट आई पर्सनली थिंक कि सर्जियो रैमोस को इस टीम का पार्ट होना चाहिए था।
वो एक्सपीरियंस लेके आते हैं, वो बहुत अच्छी एक लीडरशिप क्वालिटीज़ लेके आते हैं, एबिलिटी लेके आते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आप सर्जियो रैमोस को पिक करते हैं तो आपको उनको प्लेइंग 11 में खिलाना ही पड़ेगा। और क्योंकि जैसा मैंने कहा, डेविड डेया के केस में इस स्पेनिश सेटअप का पार्ट नहीं रहे हैं सर्जियो रैमोस बहुत समय से, तो उस वजह से मुझे लगता है कि लुइस एनरिके ने उनको पिक नहीं किया। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर इमोशंस आर रनिंग हाई। सर्जियो रैमोस इज एन एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द गेम, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और वो इनका भी लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता था अगर उनको पिक किया जाता, तो उस चीज़ को लेके ज़रूर थोड़ा सा एक रोष है फैंस में, जो कि मैं समझ सकता हूँ। एंड आई अगेन मेंटेन दैट ही शुड हैव बीन पिक्ड, कुड हैव बीन पिक्ड अबव एरिक गार्सिया या यूगो गुयामोन। बट अगेन स्पेनिश सेटअप का पार्ट नहीं रहे हैं सर्जियो रैमोस, और लुइस एनरिके ने उन पे जो नज़र है काफ़ी लेट डाली मुझे लगता है, क्योंकि अभी जो है 12-13 मैचेस जो अभी लीग में हुए हैं, जहाँ जहाँ भी जो भी रिस्पेक्टिव लीग चल रही है, उनमें 12-15 मैचेस हुए हैं, ज़्यादा मैचेस हुए नहीं है। तो उसके बेस पे उस बंदे को स्नब कर देना जो कि आपकी टीम का 1-1.5 साल से रहा है इंटीग्रल पार्ट, और दूसरे प्लेयर को पिक कर लेना थोड़ा सा मुझे लगता है उस सेंस में अनफेयर हो सकता है। तो आई थिंक वही थॉट प्रोसेस रही होगी लुइस एनरिके की सर्जियो रैमोस को पिक ना करने की। बट आई थिंक अगर इनमें से कोई मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो जाता है तो सर्जियो रैमोस शुड बी द नेक्स्ट पिक हु रिप्लेसेस दैट गाय इन दिस टीम। ओके, मिडफील्डर्स में अगेन थियागो एक बहुत बड़ा मिस है मिडफील्ड में, और कह सकते हैं आप इंजरी रिकॉर्ड थियागो का इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट। और अगर आप देखेंगे मिकेल मेरिनो, जुबिमेंडी, ये भी कुछ प्लेयर्स हैं इस तरीके के जो आई थिंक डिज़र्व करते थे इस टीम में आना। बट अगर आप देखेंगे जिस तरीके की फुटबॉल खिलाना चाहते हैं लुइस एनरिके, तो उस हिसाब से मिडफील्ड आपको समझ आ जाएगी। जैसे सर्जियो बुस्केट्स, ही विल स्टार्ट द गेम। और स्पेन के लिए आई थिंक सर्जियो बुस्केट्स हैज़ बीन रियली गुड। ऑब्वियसली लोग जो है उनकी बार्सिलोना परफॉर्मेंसेज याद कर करके जो है थोड़ा सा उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं आजकल, बट स्पेन के लिए बुस्केट्स हैज़ बीन रियली गुड। तो बुस्केट्स, पेड्री और गावी की ही मोस्ट प्रोबेबली हमको मिडफील्ड देखने को मिल सकती है। और रॉड्री, आपको बुस्केट्स अगर नहीं है फिट तो बुस्केट्स की जगह आप रॉड्री खिला सकते हैं। मार्कोस लोरेंते गिव्स यू दैट वर्क रेट, कोके ब्रिंग्स इन दैट एक्सपीरियंस। तो उसी तरीके से जो है मिडफील्ड का एक शेप देने की कोशिश करिए। बट आई स्टिल थिंक थियागो को आप इसमें पिक कर सकते थे, ही प्रोवाइड्स यू दैट क्वालिटी। लेकिन जब पेद्री इतनी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, ऑल दो थियागो का भी फॉर्म काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप पेद्री और थियागो में से मुझे लगता है इस समय आप पेद्री को खिलाएंगे जो उनका फॉर्म चल रहा है, और वो वही रोल में खेलते हैं दोनों। तो आई थिंक आप एक ही प्रोफाइल के सिमिलर से मिडफील्डर बहुत ज़्यादा आप रख के टीम में और अपने लिए सिलेक्शन हेडेक नहीं बढ़ाना चाहेंगे। अनफॉर्चुनेट है थियागो के लिए, आई थिंक ही डिजर्व टू बी इन दिस टीम। बिग गेम एक्सपीरियंस है वो भी लेके आते हैं वो, बट वही है जैसा मैंने कहा, एक थॉट प्रोसेस है मैनेजर का, एक प्लान है, तो आपको उसको बैक करना पड़ेगा, आपको उनको लिबर्टी देनी पड़ेगी। और फॉरवर्ड्स जो है मुझे लगता है इट इज़ दी मोस्ट वीकेस्ट पार्ट ऑफ स्पेन स्क्वाड। आई थिंक इसमें कोई भी एक ऐसा फॉरवर्ड नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म में चल रहा है या इज़ अ वर्ल्ड क्लास सुपरस्टार एट द मोमेंट। तो स्पेन की मिडफील्ड बहुत अच्छी है, डिफेंस उनका डिसेंट है, लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है प्रॉब्लम हो सकती है स्पेन को, दैट वुड बी स्कोरिंग गोल्स व्हेन इट कम्स टू द फाइनल थर्ड। इंस्टिंक्टिव फिनिशर्स, अच्छे फिनिशर्स और रूथलेस गोल स्कोरर्स की कमी है इस टीम में। तो वेयर डू द गोल्स कम फ्रॉम, ये एक प्रॉब्लम है। बट हमने देखा है कि लुइस एनरिके की टीम जो है वो किसी एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं करती है फॉर द गोल स्कोरिंग प्रोएस। पूरी टीम जो है शेयर करती है बर्डन उस गोल स्कोरिंग का। तो मुझे लगता है कि टीम बहुत सॉलिड है। आई बिलीव इन लुइस एनरिके बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड मैनेजर। स्पेन ने, अगर आपको ध्यान हो तो, इटली को आउट क्लास कर दिया था, आउट प्ले कर दिया था सेमीफाइनल में यूरो के लास्ट सीजन भी। और मुझे नहीं लगता, देखिए एक सवाल उठ रहा है और एक बात चल रही है कि बारसा बायस है लुइस एनरिके का। देखिए मुझे नहीं लगता, टू बी ऑनेस्ट, पर्सनली मुझे नहीं लगता बारसा बायस है। आई थिंक लुइस एनरिके कुछ प्लेयर्स में भरोसा रखते हैं, उनकी एक स्टाइल ऑफ फुटबॉल है जो लगता है कि कुछ प्लेयर्स हैं वो ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो उस कारण से ये टीम पिक की गई है। और आप रिजल्ट्स देखिए ना, आप प्रोसेस, चलिए ठीक है आप हो सकता है अग्री ना करें सिलेक्शन से, प्रोसेस से, लेकिन आप रिजल्ट्स भी तो देखिए। लुइस एनरिके डिलीवर भी तो कर रहे हैं स्पेन से, और जो उनको लगता है कि बेस्ट टीम हो सकती है स्पेन को इस वर्ल्ड कप में सक्सेस दिलाने के लिए, वो उन्होंने पिक करी है। तो मेरे हिसाब से इट्स अ डिसेंट स्क्वाड, वोंट से इट्स वन ऑफ द टॉप स्क्वाड्स इन द कप, बट मुझे लगता है कि ये टीम अच्छा कर सकती है बिकॉज जो कोर है इस टीम का वो बहुत सॉलिड है, स्पेशली द मिडफील्ड एंड आई थिंक डिफेंडर्स, दे हैव सम रियली इंटेलिजेंट डिफेंडर्स। अगर फॉरवर्ड लाइन अपने आप को सॉर्ट कर लेती है और लुइस एनरिके एक वे फाइंड कर लेते हैं टू मेक दिस फॉरवर्ड लाइन क्लिक, तो आई थिंक स्पेन कैन गो रियली फार इन दिस टूर्नामेंट। बाकी आपकी क्या प्रेडिक्शन है स्पेन को लेके, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं बाकी टीम्स के
स्क्वाड्स के रिएक्शन के साथ अर्जेंटीना और जर्मनी, इंग्लैंड सबके करेंगे 1 by 1। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड फिर मिलते हैं जल्दी। चलिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर। रात को आज वॉच अलॉन्ग होगा चेल्सी वर्सेस न्यूकासल का, तो उस पर भी आ जाइएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।